हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये फिर से एक नया लेक्चर लाए हैं हम आपके लिए, एमसीक्यूज़ ऑन पॉलिटी। इससे पहले भी हमने एमसीक्यूज़ के लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, आप उनको जाके देख सकते हैं। हमने एमसीक्यू के साथ साथ डिटेल्ड में डिस्कशन भी की है, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन भी करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, आपको रिवीजन भी हो जाती है। तो आप जाके हमारी वीडियोज़ जो है उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम अभी स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोलता है, हु हेड्स द नीति आयोग एज अ चेयरपर्सन। नीति आयोग की जब मीटिंग होती है तो उसको हेड कौन करता है, ठीक है। उसका चेयरपर्सन कौन होता है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है, विदाउट एनी डिले उसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हेड्स द नीति आयोग, ठीक है, वो चेयरपर्सन का काम करते हैं वहां पे। ये जो ऑप्शन ए, सी एंड डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इज। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, इट्स नीति आयोग। सभी को पता ही होगा वैसे, प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। और ये रिप्लेस कब हुआ था, इसकी डेट क्या थी, 2015 में, ठीक है, 1 जैन 2015 अगर प्रिसाइसली बोलेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें इन स्टेट्स में से पहली स्टेट कौन सी थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था वो सेटअप किया था, तो इट वाज राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर हियर, राजस्थान, ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजस्थान के बाद किसने किया था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजस्थान जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और आंध्र प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायत सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू। अब देखो पंचायत सिस्टम में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, ठीक है। छोटे छोटे लेवल पर भी गवर्नमेंट बनती है। ऊपर लेवल पे गवर्नमेंट कौन होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे भी हमारा क्या रहता है, पंचायती राज सिस्टम रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको खुद ही दिख रहा होगा कि डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, एजुकेट द पीजेंट्स एंड नन ऑफ दिस इज रॉन्ग हियर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिस्डिक्शन। इनकी मैं आपको डिटेल बता चुका हूं, ओरिजिनल और एपिलिएट क्या होता है, ठीक है। इट एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यस। इट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सारे कोर्ट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये सारे उसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई कोर्ट इशूज रिट्स अंडर विच आर्टिकल। हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर जो है रिट इशू करता है, तो इट इज आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स, ठीक है। रिट्स इसमें क्या आता है, हैबिस कॉर्पस आती है, सेटेरोरी आती है, उसके बाद मैंडेमस होता है, फॉरबिड आता है, उसके बाद क्यो वारंटो आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 रिट्स आती हैं इसमें। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या करता है, इशू रिट्स करता है, 32 के अंडर, ठीक है। हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट 32 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान कौन सा राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता, इनमें से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो सस्पेंड नहीं होता। मैं कोई डिले नहीं करूंगा, मेरा कोई ये जो टाइम बढ़ाने का कोई मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आपको गैस करना है तो आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका एमसीक्यू सेशन जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा ये सारे ऑप्शंस। तो यार इमरजेंसी में राइट टू स्पीच के ऊपर तो रोक लगानी पड़ेगी, ठीक है। रिलीजन बंदे ऐसे ही घूमते रहे, हम भाई रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इमरजेंसी किस तरह की हुई, ठीक है ना। तो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये सब नहीं रहता है। डी जो है, ठीक है, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इट वॉज स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976, ठीक है, रिकमेंड करती है, क्या रिकमेंड करती है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली है? यूएसएसआर से। उस टाइम तो यूएसएसआर ही था ना, 1976 में, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुई, ठीक है, तब ऐड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रियल सेंस द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, जो गवर्नर है स्टेट का, ठीक है, जो गवर्नर है स्टेट का वो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? ठीक है, किसकी एडवाइस पर वो अपॉइंट करता है? गवर्नर को। बेसिकली आपको सब कुछ पता ही है कि देखो, जो सरकार है तो वो तो प्रधानमंत्री चलाते हैं, प्रेसिडेंट तो एक मोहरा है, ठीक है, ये एक स्टैंप की तरह काम करते हैं, ठीक है, एक स्टैंप की तरह काम करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है ना, ठीक है, जो सही में जो मतलब पर्दे के पीछे छुप के जो रिमोट चलाता है वो ये होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चर्चा में रहता है उसका आर्टिकल आपको बिल्कुल ध्यान से याद होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट कम्स इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम। देखो, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, और ये हमने कॉन्सेप्ट जो है ये लिया हुआ है यूके से, यूनाइटेड किंगडम में। ये लोग जो है उनको यूके और ब्रिटेन में फ़र्क नहीं पता है, ठीक है। यूके जो है ना, यूके है क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स। इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया और स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या आता है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता है। समझ में आई बात? इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता है। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए? यूके से लिए। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो यहाँ की सिटीजनशिप आपकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? रिसेंटली पास हुआ है, लेकिन आपको ईयर तो याद होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि ये ऑप्शन दिए हो तो आप 2020 या 2017 या 18 या 19 मार्क लगा के आ जाओ। तो इन चारों में से भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दे दूंगा। तो 2019 इज अ राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज द चीफ मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन टू? देखो, चीफ मिनिस्टर जो होता है ना वो किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? चीफ मिनिस्टर देता है अपना रेजिग्नेशन किसको? गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर को रेजिग्नेशन देता है। और ये जो गवर्नर होता है ये किसको देता है? ये देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। सारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। समझ आई बात? हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग यार, कैग को कौन अपॉइंट करता है? इज वेरी सिंपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द कैग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? पहले जो था ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं गया है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करके हमने क्या बनाया? लीगल राइट इन द आर्टिकल 300A। तो अब ये क्या है? लीगल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब क्या है? लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिसाइड्स वेदर द डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन, 10th शेड्यूल में ना, ये 10th शेड्यूल है ना एंटी डिफेक्शन के लिए, इज टू बी डन और नॉट? कौन डिसाइड करेगा कि एंटी डिफेक्शन जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? कौन इसका जो है रिजल्ट बताएगा, और किसकी जो बात है वो फाइनल मानी जाएगी? ये बात जो है वो राज्यसभा में मानी जाएगी चेयरमैन की, और लोकसभा में मानी जाएगी स्पीकर की, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कौन होल्ड करता है? ज्वाइंट सिटिंग कौन होल्ड करता है? स्पीकर। स्पीकर ना हो तो चेयरमैन।
ठीक है, ये जॉइंट सिटिंग होल्ड करते हैं। तो बता दिया मैंने आपको, ये जो चेयरमैन होता है ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी फॉर द इंडियन सिटीजन्स? फंडामेंटल ड्यूटी इसमें से कौन सी नहीं है? तो ये आपको पढ़ने से ही पता चलना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना चाहिए, यस दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। आप ऐसा नहीं है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को बसेस हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको जाके तोड़ दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यस यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू प्रोटेक्ट। टू ओबे ऑल द वीमेन, नो दिस इज पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये पर्सनली ओबे करते तो बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद आप बाहर ना करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता, या कि दिस इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यस, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। The next question is, which of the following article is called the soul of the constitution by the Dr. Ambedkar? आर्टिकल 368 तो अमेंडमेंट के लिए है, ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट है। इसमें 6 आर्टिकल्स आते हैं, स्पीच, एसोसिएशन वगैरह, ये भी फंडामेंटल राइट है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है ना वो रिट्स के लिए, ठीक है। तो ये है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज टू इन्फोर्स द राइट। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, चाइल्ड लेबर और इक्वलिटी। देखो 14, 15, 16, 17 और 18 ये तो इक्वालिटी है, सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था DOUT, डाउट, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 क्या है? ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया अबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है आर्टिकल 18 के अंतर्गत, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।